इसमें आपको दिया है फॉर हीलियम प्लस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 पिकोमीटर टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस 26.45 द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर ऑफ इमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, वह रेडियस दिया हुआ है 52.9 पिकोमीटर, रीडबर्ग कांस्टेंट RH दिया है 2.2 10⁻18 जूल, प्लैंक कांस्टेंट जो है h की वैल्यू दिया है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो वैसे तो बच्चों जो जेई में डेटा दिया जाता है उसी को हमें यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे हम डेटा यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वही डेटा है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके आंसर जो है बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे। तो पहले तो बच्चों रेडियस का फॉर्मूला लिखो, तो Rn2 लिख लो, तो 0.529 n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम, ये होता है, ये एंगस्ट्रॉम है। पिकोमीटर में बदलोगे तो बच्चों यही आ जाएगा 52.9 n2 स्क्वायर बाई Z, अब ये पिकोमीटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 52.9 इंटू n2 स्क्वायर, Z की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखोगे और पिकोमीटर है ये, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपको दिया है कितना बच्चों 105.8 है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों इसका ये डबल है ये, ठीक है। तो यहाँ से n2 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। उसी तरह Rn1 रख दोगे बच्चों, तो Rn1 की वैल्यू आ जाएगा, इसी तरह से अगर देखोगे तो 52.9 इंटू n1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 26.45, ये देखोगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से n1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो n1 की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है बच्चों 2 से लेके 1 पे हो रहा है। तो यहाँ से वेवलेंथ एमिट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है, ये है बच्चों। यहाँ वाला आर अलग होता है, वो दूसरा रीडबर्ग कांस्टेंट है जो एनर्जी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे रखोगे 1 बाई लैम्डा, आर की वैल्यू 1.09 जो हम लोग जानते हैं इंटू 2 स्क्वायर और 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब इसी को सॉल्व करोगे बच्चों यहाँ पे 1.09 10⁻7 आता है, ठीक है। तो ये आता है 10⁻7, ये मीटर इनवर्स होता है बच्चों, ठीक है। और 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसी को देखोगे बच्चों 1 बाई लैम्डा ये क्या आ जाएगा 3 बाई 4 इंटू 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 बाई 3 इंटू 1.09 10⁻⁻7, ये आएगा मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों नैनोमीटर में तो लगभग आएगा 30 नैनोमीटर, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बच्चों इसका 30, ठीक है। ये तो ये आएगा बच्चों 30 नैनोमीटर, बोला है ना नैनोमीटर में क्या ट्रांजिशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था फॉर हीलियम एटम ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस, तो जो वेवलेंथ एमिट होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला लगाना है और वेवलेंथ का लगाना है, वेव नंबर का। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सोल्यूशन, डेंसिटी है 1.012 ग्राम per ml is mixed with 250 ml of solution containing 0.06 gram of urea. Both the solution were prepared in the same solvent. The osmotic pressure of the resulting solution at 300 Kelvin is. तो इसमें बच्चों थोड़ा सा यूनिट को ध्यान से देखना था, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये एक दो सोल्यूशन है, ठीक है। एक और इसमें दिया बच्चों डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब है बच्चों कि आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन है तो जब आप दो लिक्विड को मिलाओगे तो उनके दोनों के वॉल्यूम को अलजेब्रिक सम कर सकते हो। अगर नॉन आइडियल होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपको दिया है कि 50 ml है और इसकी मोलरिटी 0.2 m है, ठीक है। और डेंसिटी कितना दिया बच्चों 1.012 ग्राम पर ml, ठीक है। ये मोल पर केजी बच्चों, मोल पर केजी। तो बच्चों हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो डेटा देता है, दो डेटा निकाल लो बच्चों। 0.2 मोल यहाँ पे हुआ और ये 1 kg यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया बच्चों। तो यहाँ से सल्यूट का मास निकाल लोगे बच्चों, मोल इंटू मोलर मास। 0.2 इंटू यूरिया का मास दिया बच्चों 60, कितना आएगा 12। तो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ से बच्चों निकाल लोगे, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा
1000 प्लस 12, ठीक है, यानी कि 1012 ग्राम आएगा। इसका वॉल्यूम निकाल लो बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मास बाई डेंसिटी, तो 1012 बाई 1.012, ठीक है बच्चों। तो ये जो आ गया आपका कितना 1000 ml यानी कि 1 लीटर। तो इसका कैपिटल एम निकाल लोगे बच्चों, कैपिटल एम कितना आएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1, ठीक है बच्चों, तो 0.2 ही आ जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बच्चों मोलैलिटी दिया है तो उससे आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। कुछ लोग फॉर्मूला याद किए होंगे वो लगा सकते हैं, बट बच्चों फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना चाहिए बहुत सारा, ठीक है, वो सब भूल जाता है, सही से आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो बेसिक से करेंगे बच्चों, 0.2 मोल पर केजी है, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.2 मोल है। तो सॉल्यूट का मोल आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। तो जब सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट का मास है तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूट का मोल मालूम है, मोल इंटू मोलर मास कर लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन इतना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन है तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ गया, तो इससे मोलरिटी आ गई। तो ये मोलरिटी क्यों हमने निकाला बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये कहा कि 50 ml है सोल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी कितना है बच्चों 0.2, तो क्या यहाँ से मोल आ जाएगा, इसमें मोल कितना होगा बच्चों 0.2 इंटू 50 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। ये कितना है बच्चों 0.01, ये मोल आ गया, क्लियर। दूसरा एक सोल्यूशन है, इसमें कितना है 250 ml है, 250 ml, और इसमें 0.06 ग्राम यूरिया है, क्लियर। तो यहाँ से मोल निकाल लो बच्चों, सोल्यूट का कितना 0.06 अपॉन 60 कितना आएगा 10⁻⁻3। अब आपने इन दोनों सोल्यूशन को मिला दिया, तो जब आप दोनों सोल्यूशन को मिला दिया, एक सोल्यूशन से कितना मोल आया था 0.01, दूसरे सोल्यूशन से कितना मोल आया 0.001, मिला दिया आपने, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 0.011, वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों 300 ml। तो ये जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नेट मोल अपॉन नेट वॉल्यूम 0.011 अपॉन 300 इंटू 10 के पावर -3, क्योंकि लीटर में लेना होगा, 11/300 आ जाएगा, क्लियर बच्चों। तो ये अब पाई इज इक्वल टू CRT लगा देंगे, तो पाई इज इक्वल टू CRT। अब इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये 11/300 ये आ गया, C की वैल्यू निकाल लिया, R की वैल्यू दिया है 62, ठीक है। ये बच्चों है मोल पर लीटर, है ना। देखो इसमें क्या है, कई बार सरप्राइज कर देता है आईटी, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों आर के लिए लिया है 62 लीटर टॉर पर केल्विन, ठीक है। तो आपको सही से बस यूनिट को रखने आना चाहिए बच्चों, ठीक है, सही से यूनिट को रखने आना चाहिए। तो देखो मैं सारे यूनिट्स को रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी की वैल्यू 11/300 मोल पर लीटर ये लिखा, आर की वैल्यू दिया है 62 लीटर टॉर पर मोल पर केल्विन, है ना। और टेम्परेचर कितना दिया बच्चों 300 केल्विन। देखो ये बच्चों केल्विन केल्विन कैंसिल हुआ, पर मोल मोल कैंसिल हुआ, ठीक है, लीटर लीटर कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा बच्चों टॉर बचा, है ना। तो ये 300 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया बच्चों 11 इंटू 62 टॉर, ठीक है। तो 22 तो 6682 टॉर, यही इसका बच्चों क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसमें बस यही था बच्चों कि आप यूनिट लिखने आना है कि नहीं, दूसरा कंसंट्रेशन को कैसे डील करेंगे।